नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस फाइनेंसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन अब आप वीडियोस देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है। शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं, ये मंत्री जी के शब्द हैं और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं संदीप सिंह के कथन है। अगर मंत्री जी थोड़ा बहुत धरातल पे भी जाके चेक किए होते तो ये कथन बोलने का नौबत नहीं आता। हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाया तो पक्ष का ये जो है काम होता है कि उसका उत्तर दें। इसके उत्तर में मंत्री जी ने बोला, स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह मंत्री हैं, आप जानते हैं। इससे पहले जो है द्विवेदी जी हुआ करते थे, सतीश द्विवेदी जी। कम से कम मंत्री जी आते थे, सतीश द्विवेदी जी थे, तब तक हम किसी की बुराई या फिर अच्छाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम मीडिया से मुखातिब होते थे, बोलते थे कि इतने पदों पे भर्ती आएगी। लेकिन आज की डेट में वो पता चला विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं, माता प्रसाद पांडे जी वहाँ से विजयी हुए हैं। और जिस तरह से ये वक्तव्य आया है इससे थोड़ा बहुत हताशा तो है ही, लेकिन छात्र परेशान हैं, मैं मानता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, टीजीटी आर्ट पढ़ रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट। उनको लग रहा था, उनको आशा था, वो कहीं ना कहीं बैच भी ले लिए थे कि जो है सुपर टेट आ रहा है, और सुपर टेट के लिए वो लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दिए थे। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप भर्ती निकालो ही, कम से कम एक नियम ऐसा बना दो जिसमें कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई सरकारी कर्मचारी जिसमें आईएएस से लेकर के बाबू तक के हों, या फिर मीडिया जगत के लोग, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। जैसे वो अपर एजुकेशन के लिए आईआईटी हो गया, या फिर नीट हो गया, या फिर क्लैट हो गया, इन सभी को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल का दरवाज़ा खटखटाने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंगों का जो है नतमस्तक होते हैं, पर डे रूबरू होते हैं, वहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए। ऐसे अगर बेसिक पे आ जाए कि प्राइमरी में भी उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, अभी अपने आप सब कुछ प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। मीडिया बंधु के बच्चे जैसे उसमें जाएंगे, मीडिया बंधु के लोग भी चिंतित होंगे कि कम से कम हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है तो आज खाना बना कि नहीं बना, आज पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, 5 घंटे में क्या क्या उसने पढ़ा है। 5 क्लास आप जानते ही होती हैं। सब कुछ अपने आप चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नियम सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि आदमी इसकी डिमांड ही नहीं करेंगे। इससे पारदर्शिता आ जाएगी, बच्चे साक्षर हो जाएंगे। और जो लोग केवल धरने के बल पे शिक्षक भर्ती लाने की बात कर रहे हैं, या समाज में संभ्रांतियां फैलाने के लिए केवल और केवल भ्रामक न्यूज़ दे करके विचार करवाते हैं, बीएड वाले बाहर, बीटीसी वाले बाहर, डीएलएड वाले बाहर, पता नहीं क्या न्यूज़ आता रहता है। कम से कम वो लोग एकजुट हो जाएं। उनकी डिमांड एक हो कि अगर हमने डीएलएड किया है, हमने बीएड किया है, हमने बीएड स्पेशल किया है, हमने बीटीसी किया है, तो हमारा ये मांग होता है कि एक अच्छी और पारदर्शी शिक्षक भर्ती हमारे सामने आए जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन वो ऐसा नहीं चल रहा है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे, कुछ लोग बीटीसी वाले हैं, कह रहे हैं बीटीसी जिंदाबाद, कुछ लोग कह रहे हैं डीएलएड जिंदाबाद, कुछ लोग कह रहे हैं बीएड मुर्दाबाद। उनको आपस में ही लड़ाने का काम हो रहा है, केवल राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। हालांकि हम न्यूज़ पे आते हैं, न्यूज़ में हमने अपनी डिमांड बता ही दी है क्या है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर उस मांग पे सरकार खरी उतर जाए तो। ये अमर उजाला का पेपर कटिंग है। इसमें कहा गया है, लखनऊ से छपा हुआ, विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने जो है जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 51,442 पद रिक्त हैं। टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी टीटी उत्तीर्ण हो चुके हैं, टीटे या सीटेट कुछ भी उत्तीर्ण है, उनके लिए कोई भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है, ये मंत्री जी कह रहे हैं। सही बात भी है, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं निकला तो कैसे विचाराधीन होगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चित्रकूट से सपा विधायक हैं अनिल प्रधान जी, उन्होंने इस बाबत सवाल उठाया था। कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लगातार युवाओं को डीएलएड क्यों कराया जा रहा है। अच्छी मांग है, डीएलएड या बीएड या स्पेशल बीएड या फिर बीटीसी या फिर कोई अन्य ऐसा डाटा जिससे आप शिक्षक बन सकते हैं प्राइमरी में।
तो ऐसे कोर्सों को रोक देना चाहिए। अगर आपके यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात पूरा हो गया है, कम से कम कुछ लोगों का तो पैसा बचेगा। आप जानते हैं बीएड या बीटीसी करने में आज की डेट में प्राइवेट कॉलेज वाले कितना धन उगाही करते हैं। हर एक बात पे पैसे की डिमांड होती है। क्यों ना आप पर डे कॉलेज जाएं, पर डे जो है आपकी प्रेजेंटी लगी हो कॉलेज में, आप अव्वल आएँ, फिर भी आपसे पैसा लिया जाता है और आपको देना पड़ता है, मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज वाले पैसा दे करके ही डिग्री लेते हैं। ठीक है, उनके यहाँ सब कुछ चल रहा है बढ़िया से सिस्टम से। तो ऐसे मांगें जायज़ हैं। हालांकि पक्ष का काम होता है अपना डाटा प्रस्तुत करना और विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना। सवालों पे जवाब पक्ष विपक्ष ऐसे ही देते रहते हैं। हालांकि जब वो पक्ष में थे वो यही काम कर रहे थे, तब विपक्ष सवाल पूछता था। जब वो आज विपक्ष में है तो उनका काम है ये काम कर रहे हैं। ये तो राजनीति की बात हो गई। लेकिन हमारी मांग एक है कि अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। ये कह रहे हैं जो है अनिल प्रधान जी कि अगर शिक्षा मित्र के सहारे ही शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो उन्हें मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, उन्हें मानदेय बढ़ा दो, कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अब ये शिक्षा मित्र पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्र से क्या मतलब है? शिक्षा मित्र भी अपना काम कर रहा है, सहायक अध्यापक भी अपना काम कर रहा है। मामला तो दोनों का बराबर है। उसने एक बस सुपर टेट पास कर लिया तो उसको जो है 45, 48, 50, 52 हज़ार दिया जा रहा है, और जो शिक्षा मित्र है वो इंटर पास हुआ था, इसलिए जो है उसको वही सेम डाटा दिया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे जगहों पे खामियां भी हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र टीटी नहीं पास कर पाए हैं। तो अगर उनकी योग्यता इतनी होती ही तो क्यों ऐसा नहीं बताता? वो लगातार बस मानदेय पे काम कर रहे हैं। हालांकि पहले 3500 था, अब जो है लगातार हमें लग रहा है 10,000 के आसपास उन्हें मानदेय मिल रहा है। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस एक ही डिमांड होनी चाहिए। केवल पक्ष और विपक्ष का एक ही मांग होना चाहिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे जिस पद पे हों, चाहे वो IAS हों, चाहे वो ग्रुप डी हों, सभी सरकारी कर्मचारी के बच्चे प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल पे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। बस इतना एक नियम आ जाए, साथ में पत्रकारिता जोड़ दिया जाए और राजनेता जोड़ दिया जाए। पत्रकारिता, राजनेता और सरकारी कर्मचारी के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, इतनी डिमांड हो जाए, अपने आप ये शिक्षक भर्ती का कोई मामला नहीं उठेगा। राइट टाइम भर्ती आएगी, राइट टाइम छात्र और शिक्षक का अनुपात पूरा होगा और एकदम सही डाटा आएगा। जो भी अनुमोदन मांगा जाएगा उस पर एकदम सही रिपोर्ट आएगी कि उत्तर प्रदेश में इतने पद आज की डेट में खाली हैं। ये उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। आप देखना कहीं के भी सरकार को उठाइए, कांग्रेस का सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या फिर KKR की सरकार हो, या फिर बंगाल में सरकार हो, या फिर भाजपा की सरकार हो, सब जगह यही मामला चल रहा है। हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह मामला चल रहा है, हर जगह घोटाले हो रहे हैं, हर जगह जो है मामला लंबित होता है। और ख़ास करके केवल और केवल ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं जिसमें सरकारी पदों पर सृजन होना है, उसमें केवल पेपर लीक होता है। अभी यही काम प्राइवेट कर दिया जाए, कोई पेपर लीक का मामला नहीं आएगा, क्योंकि वो योग्यता चेक करेगी, योग्यता के आधार पर तुरंत नौकरी देगी, तो उस पर काम नहीं होता है। लेकिन सरकारी में आप जानते हैं कि लोग जो है लापरवाही करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस लापरवाही को अगर कम करना है तो उसका एकमात्र ही साधन यही है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी मीडिया बंधु के लोग हैं यानी पत्रकार हैं, और जितने भी राजनेता हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दें, जैसे कि वो अपर प्राइमरी में करते हैं, स्टैंडर्ड लेवल में करते हैं, जैसे नीट हो गया, या फिर IIT हो गया, या फिर क्लैट हो गया, इन सब में वो सरकारी कॉलेज की डिमांड के लिए इतना मेहनत करते हैं, प्राइवेट कोचिंग कराते हैं, नंबर 1 की कोचिंग कराएंगे, अनवरत पैसा बहाएंगे, जाके सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे अगर प्राइमरी लेवल पे भी उनका बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए चला जाए तो समझ लीजिए अभी देश का दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगा, और फिर कहीं धरने देने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जिस पत्रकार का बच्चा पढ़ने जाएगा कॉलेज में, अगर वहाँ मास्टर जी ने काम नहीं दिया है, अच्छे से नहीं पढ़ाया है, काम नहीं फुलफिल हुआ है, तो अगर पत्रकार महोदय महीने में एक भी बार चले गए पेरेंट्स मीटिंग की टाइप में, समझ लो कॉलेज का एकदम कायाकल्प हो जाएगा। ऐसे कोई राजनेता बच्चा जाता है, राजनेता का बच्चा अगर है तो नेताजी तो काम करेंगे ही, वो भी जा सकते हैं। ऐसे कोई बाबू है या फिर IAS है, उसका बच्चा भी अगर जाता है तो मान लो हफ्ते में एक बार चले गए वो, तो बिल्कुल मास्टर साहब राइट टाइम आएंगे, सब काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और कभी ये धरना देने नहीं आएंगे कि हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारा मानदेय बढ़ाओ, हम इतना काम कर रहे हैं। उनको पता है अपनी वैल्यू क्या है। अगर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो तो 52-53 हज़ार सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छे से काम हो सकता है। लेकिन बस केवल और केवल वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों से भी इसका कोई लेना देना दूर दूर तक का नहीं है। तो हमारा खास जो है ध्यान इधर केंद्रित कराना है कि अगर सरकारी बाबू, सरकारी कर्मचारी, उसके साथ जो राजनेता हैं, उसके साथ मीडिया बंधु के लोग अगर इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा दें
तो ये शिक्षक और छात्र का अनुपात सदैव पूरा रहेगा और हर जगह की, पूरे भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पर सपोर्ट करेंगे और योगी जी को थोड़ा बहुत इसके बारे में ट्विटर हैंडल से या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म से जिससे आपको अच्छा लगे, कम से कम ऐसी डिमांड करिए जिससे आपको धरना देना ना पड़े। कोई राजनेता आपको या फिर कोई आपका छात्र संघ का नेता या फिर आपका डीएलएड संघ हो, बीएड संघ हो, बीएड स्पेशल संघ हो, सबके अलग अलग संघ चल रहे हैं, बैनर चल रहे हैं, तो ये सब भी आपको महामूर्ख या मूर्ख नहीं बना पाएंगे। कम से कम आपको ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी डिमांड करिए मित्रों जिससे आपका भी भला हो सके और समाज का भी भला हो सके। तो डिमांड एक ही करिए कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी बाबू के साथ साथ राजनेता और पत्रकारिता जगत के लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। आप भर्ती निकालें या नहीं निकालें वो अलग का मैटर हो जाएगा, लेकिन इतनी डिमांड हमारी मान लीजिए, हम जो है अब भर्ती के लिए मांग नहीं करेंगे। बस केवल इतना एक जो है नियम आ जाए और इस नियम पे अगर खरा उतर जाए सरकार तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा आज भर्ती कम है, क्योंकि मीडिया जगत के लोग भी बराबर सवाल उठाते रहेंगे, पक्ष विपक्ष भी सवाल उठाता रहेगा, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर बाबू हैं वो लोग भी अपना टाइम से काम करते रहेंगे, क्योंकि उनके बच्चे के भविष्य की बात आ जाएगी। तो बस यही मांग रखिए, बाकी हमें नहीं लगता कि इस पर और कुछ बोलने की ज़रूरत है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमें भी थोड़ा बहुत झटका लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारा परिवार तो छोटा है, लेकिन परिवार छोटा है उसके साथ लोग ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए वैकेंसी आई, मात्र 148 पद है। सोचिए, योगी जी कहते थे 27,000 पद खाली हैं, आए कितने? मात्र 4,000 पदों पे भर्ती आई, उसमें 148 पद कला के खाते में गया है। अब इसमें कुछ बोलना नहीं है, फिलहाल आप लोग काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम लोग 148 पे खरा उतरेंगे, मैक्सिमम सिलेक्शन दिला के उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाएंगे, शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे ले चलेंगे और आप सभी अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे। आज बहुत दिन बाद हम जो है विज्ञापन पे कोई डाटा बनाया है, इससे पहले बहुत दिनों पहले हम बनाया करते थे इस पर क्लासेस। ठीक है, तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उस पर मांग करिए थोड़ा बहुत, ट्विटर पर या फिर जो आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो आज की डेट में, उस पर आप थोड़ा सा योगी जी को ट्रोल करिए, मोदी जी को ट्रोल करिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्हें ट्रोल करिए, संदीप सिंह जी को भी थोड़ा बहुत जो है मैसेज वैसेज कर दीजिए कि मंत्री जी कम से कम ये ध्यान दे दीजिए। बाकी हमें कोई मांग नहीं है। ठीक, ओके, मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।